महराज जी को कोयला परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महराज जी, हम लोग को काफ़ी टाइम छोड़े हुए हो गया। बुढ़ार हम लोग बचपन में रहते थे, पापा लोग ने 31 साल पहले हम लोग ने छोड़ा था। आज वापस से आपके आशीर्वाद से वहीं ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला है। और महराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज की वर्तमान स्थिति में समाज में लोगों में काफ़ी मतभेद है और ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, तो हम लोग उसमें समाज में हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं? देखो, समाज में ये समस्याएं आज की नहीं है, हमेशा की रही है। बस अंतर ये रहा है कि कभी थोड़ा कम रहा, कभी कुछ ज़्यादा। वर्तमान में पूरी सामाजिक सोच में परिवर्तन हुआ, हर वर्ग में परिवर्तन हुआ, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों या युवा, सबकी मनोवृत्ति बहुत तेजी से बदली है और उसके कारण पूरे समाज में व्यापक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। उसका प्रभाव हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। अब सवाल है कि इन सब के बीच हम अपने आप को कैसे रखें। मेरा इसमें दो सुझाव। पहला कि हम इन सब पचड़े में अपने आप को दूर रखें, काम से काम रखें, पचड़े में पड़े ही नहीं, जिसको जो करना है करो। धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में कभी भी आगे आओ तो एक ही भाव लेकर आओ कि ये मेरे कल्याण का आयतन है, निमित्त है, ये मेरे पूजा का माध्यम है। मुझे जितना बन सके करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। बाकी जो 3-5 करते हैं उनकी वे जाने। सबसे उत्तम तो ये। दूसरी बात, यदि लोग हमें जिम्मेदारी दे दे, तुम जैसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो क्या करें? तो जिन बातों से ये खलल होता है उनसे अपने आप को दूर रखो और टीम भावना क्रिएट करो। लोगों को जोड़कर चलने की कोशिश करें, लोगों के ईगो को शांत करने का प्रयास करें और हर व्यक्ति को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। साथ में आध्यात्मिक दृष्टि हो तो ये सब दुर्भावनाएं मन में हावी नहीं होगी, फिर व्यक्ति सीधे अपने मार्ग पे चलेगा। बाकी तुम सोचो कि समाज बदल जाए फिर मैं कुछ करूं, न भूतो न भविष्यति, ये काल ही ऐसा है, अब से तो और ज़्यादा बिगाड़ ही होना है। हर युग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, हमें उस परिवर्तन के आदी और अभ्यासी बनने की ज़रूरत है। अगर हम उसमें अपने आप को ढाल लिए तब कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये तो चलता रहेगा। हमें कुछ चीज़ों को पचाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। यदि ये बातें हमारे अंदर घट गई तो सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।